नमोस्तु दर्शकेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर मैं हूं आप सभी के समक्ष उपस्थित। क्योंकि आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, बल्कि कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग ना करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम अभ्यास कर लेते हैं। जैसे महाकवि कालिदास का एक प्रसिद्ध पद्यांश है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात स्तोत्र या स्तुति किसके लिए तुष्टिकारक नहीं होते। दूसरा वाक्य है शिव महिम्न स्तोत्रम अथवा शिव महिम्नः स्तोत्रम शिवस्य महिम्नः वर्णनमयम्, अर्थात शिव महिम्न स्तोत्र या शिव महिम्नः स्तोत्र शिव की महिमा की वर्णन से भरा है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, स्तुतिः स्तुतिवचन संघातः वा स्तोत्रम इति उच्यते, अर्थात स्तुति या स्तुति वचनों के समूह को स्तोत्र कहा जाता है। यहाँ हमने स्तोत्र के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात स्तोत्र में अर्ध सकार के बाद त और ओ इन दो अक्षरों का संयोग है और इसके बाद त्र इस संयुक्त अक्षर का। यदि हम यह ध्यान में रख लें तो कभी भी स्तोत्र के स्थान पर स्तोत्र या स्रोत जैसे उच्चारण या लेखन हमारे प्रयोग में ही नहीं रह सकेंगे। अर्थात हमें इस शब्द के उच्चारण की ओर अधिक साकांक्ष रहने की है आवश्यकता, ताकि हम आज की प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी अशुद्धियां न करें। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है सहस्र, जिसे सहस्त्र इस रूप में न केवल लिखने की ही बल्कि बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब अर्ध सकार के बाद र इस अक्षर का ध्यान रख लें तो सहस्र इस शब्द के प्रयोग में हम अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे, अर्थात उसका अशुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे। तो यह शब्द सहस्र इस रूप में ही सर्वथा शुद्ध है। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। शतापेक्षया सहस्रम तु अधिकम भवति एव, अर्थात 100 की अपेक्षा 1000 तो अधिक होता ही है। दानक्रमे शतम दीयमानं वा सहस्रम वा इति कः चिन्तयति, अर्थात दान के क्रम में 100 दिए जा रहे हैं या 1000, इसकी चिंता कौन करता है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं, तत्र सहस्रशः जनाः तस्य सम्मानार्थम उपस्थिताः आसन्, अर्थात वहां हजारों हजार लोग उसके सम्मान के लिए उपस्थित थे। तो आज आपने स्तोत्र और सहस्र इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को भी आपने कर लिया है हृदयंगम। हम इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को करते हैं समाप्त। पुनरपि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधम अभ्यासक्रमम् आनीय उपस्थापयिष्यामि। तावत् नमो नमः।